सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आधा मिनट के लिए आप जहाँ भी बैठे हैं अपने घर में अपने आप को, जो भी आपका आराध्य शक्ति है, अपना इष्ट देव है, उसके साथ आप अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। आपका माथा, आँखें, आपके ओष्ठ, कपाल, कपोल, हृदय, कमर, गर्दन, हाथ, पैर और पूरा शरीर। और अब आप थोड़ा अपना ध्यान अपनी श्वास के ऊपर लेकर जाइए। एक बार मन ही मन अपने सारे चक्रों का शोधन कर लीजिए, मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र पर्यंत। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय या अनाहत चक्र, कंठकूप, आज्ञा चक्र, ललाट चक्र, सहस्त्रार चक्र, सारे चक्रों को की एनर्जी का एक बार मन ही मन शोधन कर लीजिए। और अब मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए और परम पिता परमात्मा जो इस अखिल ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहरता है, उसके चरणों में नमन करते हुए अपना समर्पण
अर्पित करते हुए भगवान जी से ये प्रार्थना करें कि इस 1 घंटे में हमारे दुरितों का नाश हो और कुछ नया वैल्यू हमारे जीवन में ऐड हो, शुभ का आधान हो 1 घंटे में भी। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ करके एक बार अपनी आंखों पर लगाते हुए आंखों को खोल दीजिए। तो अब हम सब कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आज आप लोगों ने यथाशक्ति दान किया होगा और अपनी उदारता का भी प्रयोग किया होगा। तो आप में से कोई भाई बहन अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो आप अपना हाथ उठा करके शेयर कर सकते हैं। क्या क्या दान किया? आज तो आप दानी बन के आए हैं, सबके चेहरे बड़ी प्रसन्नता से चमक रहे हैं। तो कोई शेयर करना चाहते हैं क्या क्या दान किया आपने? आशा रानी को अनम्यूट कर दो जी। आशा रानी शेयर करना चाहती हैं जी, बोलिए बहन। अनम्यूट करो आशा जी आप। अब बोलिए। ओम दीदी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कल जब आपने मुझे बताया था तो मेरी एक आंटी रहती हैं जिनका बेटा सिंगापुर में है, अकेली हैं। 3-4 दिन से मैं उनके पास नहीं जा पा रही थी और मैं समय नहीं दे पा रही थी। उनके पास समय देना मैं भगवान की पूजा के समान मानती हूँ। कुछ पल मैं उनके साथ बिता कर आऊं तो तुरंत मुझे एहसास हुआ कि 2-3 दिन से मैं उनके पास नहीं गई हूँ। आज ये एक श्रेष्ठ काम किया जाए, कितना भी व्यस्त दिनचर्या हो मैं उनके पास जरूर जाने की कोशिश करती हूँ। और आज जब मैं कहीं और एक एक्यूप्रेशर का कोर्स सीखने जाती हूँ तो वो भाव मेरे मन में नहीं था, लेकिन वो क्रिया मेरे से स्वतः हुई कि क्यों ना आज उनके लिए कुछ खाने का सामान लेकर के जाया जाए। तो मैं आलू और ब्रेड में पूरी 4-5 लोगों के लिए वहां लेकर के उनको खिला के आई। तो जब वो भोजन कर रहे थे तो मुझे बड़ी तृप्ति हो रही थी। तो आपने अन्न का दान किया, अन्न का भी दान किया और अपनी सद्भावनाओं का दान किया। हाँ जी, इनको मेरे पास बैठना अच्छा लगता है, उनके साथ में उनके विचार, वो योग की टीचर रही हैं और गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं, तो उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं, उनके पास बैठना मुझे अच्छा लगता है। चलो, और उनका अकेलापन दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मैं उनके साथ समय बिताऊं। ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी आराधना मानी जाएगी मेरी तरफ से, तो मैं ऐसा भाव लेकर उनके पास जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा आशा जी। और कोई बहन? मैं संस्कृत से एमए हूँ मैं जी और जी 97 में ही मैं भी एमए कर रही थी। मैं कल आप बता रहे थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के जी। और 20 साल मैंने पढ़ाया है, संस्कृत और हिंदी दोनों ही मैं पढ़ाती रही। और अब मैं पूरी तरह से आपके साथ जुड़कर के आपके विचारों से बहुत अभिभूत होती हूँ, सुनती रहती हूँ, स्वामी जी के भी विचार सुनती रहती हूँ। सविता दीदी से जब से जुड़ी हूँ मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। उनके विचार मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत अच्छा उनके माध्यम से मैं आप तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और कोई बहन? सविता जी का अनम्यूट कर दीजिए। सविता जी का। पहले दीदी, सविता दीदी आप बोलेंगे पहले जी। ओम दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। कल आपने हमें ज्ञान दिया तो बहुत कुछ जीवन में था कि बहुत सारी कमियां थी। तो सबसे पहले पता नहीं क्या आपकी दया थी, श्रद्धेय स्वामी जी की दया थी। मेरी जो सेवा करनी है दीदी, उसके हस्बैंड के चोट लग गई, वो छत से गिर गया। इमीडिएटली मैंने उसको मीन्स हॉस्पिटल में ले गई
खुद ही अपनी गाड़ी, जबकि बेटे के बाद हस्बैंड गाड़ी नहीं चलाने देते हैं, तब भी मैंने अपनी गाड़ी में रखा, क्योंकि हस्बैंड बेटे ऑफिस जा चुके, मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसका पूरा ऑपरेशन करा के 10 बजे घर आई, और अभी उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेटीएम में ट्रांसफर किए, जिससे कि वो सेवा कर्मी जो हमारी है वो दीदी फल वगैरह सब दे सके और खाना दे सके। तो ये सब मुस्कान ने बहुत लोगों को दी, मुस्कान का दान किया है। ये पहले ये ज्यादा दुर्लभ है आज के समय में, ये ज्यादा बड़ा दान है, क्योंकि सबसे पहले जो मेरा कूड़ा लेने वाला आती है, सारथी है दीदी, उसको सबसे पहले एक कप चाय दी और उसके साथ मुस्कान से उसके हाथ जोड़े कि आप हमारे घर का जो है उसको लेके जाते, आपको प्रणाम। तो ये सब करके आपको कैसा लगा सविता जी? बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। मीन्स बहुत कुछ सीख रही हूँ, अपनी कमियों को सबसे पहले दीदी, अपनी कमियों को मीन्स दूर कर रही हूँ। और जो कल आपने ज्ञान दिया, मतलब मेरे लिए तो वो सर्वोपरि था दीदी। उसका अनुभव मुझे रात तक होता रहा, इवन मीन्स सपने तक होता रहा कि आप मुझे समझा रहे हो, वही तनाव के बारे में बता रहे हो। मीन्स शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, वो ऐसा लग रहा था जैसे सारा ज्ञान मीन्स आप मुझे सपने में भी दे रहे हो दीदी। ये मैंने अनुभव किया और मुस्कान तो मैंने सभी को दी है। हाँ, ये सारी शक्तियां हम सबके पास हैं, बस उसको ऐसे पर्दा उठा के उनको उद्घाटित करना है, और वो गुरु कृपा से हम सब कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है जी। दीप्ति जी कुछ शेयर करना चाह रही थी, दीप्ति जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी, आपके दर्शन हुए सबसे पहले तो, इसीलिए सौभाग्यवती हूँ मैं बहुत ज्यादा। और मैं एक्चुअली बेंगलुरु आई हुई थी आप लोगों के आशीर्वाद से। सविता दीदी के अंडर में मैं काम करती हूँ YCB के लिए, जो कोचिंग चलती है हमारी दिल्ली NCR की, उसके लिए मैं सविता दीदी के अंडर में काम करती हूँ। उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम दिया हुआ है, जो मैं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाली मानती हूँ। और मेरा अब उन्हीं के आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने आज ही मेरी कन्वोकेशन थी MSc की, एसन्यासा यूनिवर्सिटी से मैंने MSc करी। तो आज हमारा कन्वोकेशन था, तो मैं बेंगलुरु आई हुई थी। तो मैं बेंगलुरु आने के लिए मेरे साथ एक बहुत घटना घटी कि मैंने सोचा कि वहां सबके लिए मिठाई लेके आनी है, बेंगलुरु आना है तो गच्चक लेके आते हैं। आजकल गच्चक का मौसम है, यहाँ गच्चक इतनी अच्छी शायद नहीं मिलती होगी। तो मैं शॉप पे गच्चक खरीद रही थी, तो खरीदते समय मेरे पास एक बहुत छोटी सी कन्या आई, आके मेरे को हिला के बोलती है कि आंटी मुझे ना गच्चक खरीद के, मुझे भी गच्चक खानी है। तो मैंने तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने उसको बोला, मैंने शॉपकीपर को बोला कि उसको थोड़े से गच्चक दे दो, फिर जितना भी होगा उसको मैं दे दूंगी। तो उसने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको गच्चक दे दिया और वो चली गई। बाद में मैंने पे कर दिया। मुझे ये सारी घटना सब घटने के बाद मुझे समझ आया कि मतलब ऐसा मुझे लगा कि मैं एक अच्छी काम के लिए अपनी डिग्री कलेक्शन के लिए आ रही हूँ इतनी दूर। तो मुझे माता ने स्वयं दर्शन देके कहा कि पहले तो मुझे खिलाओ, बाद में किसी और को खिलाना। तो मेरी वो फीलिंग जो है ना, वो आज मैं आपको, कल की बात है, कल सुबह थी, तो आज मैं आपको बता पा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे आनंद, अभी तक आनंद आ रहा है उसका। चलो बहुत अच्छा दीप्ति जी। तो मुझे लगता है सभी बहनों ने ऐसे कुछ ना कुछ दान, उदारता का परिचय, अभ्यास किया है, क्योंकि बहनों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उनको जो बताया जाता है तुरंत वो उसको एग्जीक्यूट करती हैं। तो ये संगठन में भी देखा और ये व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। तो जब हम देते हैं किसी को, तो उस समय ही हम देवी भाव में होते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव बताते हैं ना कि वो सारी मातृशक्ति को लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती ऐसे दिव्य शक्ति के रूप में देखते हैं। तो वास्तव में ही हम सब, और केवल बहनें नहीं, क्योंकि देखो ये पुरुष और महिला का जो भेद है वो तो केवल शरीर के स्तर पर है। बाकी की जो शक्तियां हैं
चाहे वो प्राण की शक्ति है, मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति है, जो इनविजिबल जो हमारी फोर्सेस हैं, एनर्जी है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो सभी इस मातृत्व शक्ति से संपन्न हो सकते हैं। जब हम देने के भाव में होते हैं तो निरुक्त में कहा है देवो दानात। देवता को देवता क्यों कहते हैं? देवो दानात, वो दान देता है। देवो दीपनाथ, वो हमेशा दीप्त रहता है, कभी बुझा हुआ नहीं होता है। देवो द्योतनाथ, वो दूसरे को भी द्योतित करता है, क्योंकि प्रकाश से युक्त जो दीपक होगा वो दूसरे को भी प्रकाश देगा ही। तो ये तो हमने छोटा सा प्रयोग किया है, लेकिन आपके पास वास्तव में इतनी अनंत ऊर्जा है देने के लिए, उस पे हम आज चर्चा भी करेंगे। तो बस ये छोटा सा ट्रायल करवाया था कि जिस दिन आप ये मन बना लेते हैं कि आज मुझे किसी को कुछ देना है, लेना नहीं है, चाहे वो स्माइल देनी है या किसी को अन्न देना है, किसी को हेल्प देना है, किसी को धन देना है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, कितना अच्छा लगता है। तो ये सत्कर्म हम क्यों करें? अपनी खुशी के लिए करें। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के प्रति अच्छी भावना करने के लिए कुछ भी उधार नहीं मांगना, अपने ही पास है। तो कुछ प्रश्न भी मेरे को अर्पिता जी ने दिए हैं। एक प्रश्न है, समाज में भला करते हुए भी मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तत्पश्चात समाज हमें गलत ठहराने में कसर नहीं छोड़ता, उस समय हमारा धैर्य जवाब दे जाता है और हम तनाव में आ जाते हैं, तो उससे कैसे निजात पाएं? ये आशा जी ने पूछा है, इसका समाधान बताएं। देने में ही सब कुछ मिल जाता है। देने के बाद जो हमें अच्छा या बुरा लोग समझते हैं वो तो बोनस है। जैसे आज 2-3 बहनों ने बताया ना, जैसे सविता जी ने बताया या दूसरी भी बहन ने बताया, तो जब हम दे रहे होते हैं उसी समय उसका पूरा फल मिल जाता है। तो आप बस देते जाएं। लोग आपको गलत ठहरा रहे हैं या सही ठहरा रहे हैं, कभी भी लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश ही नहीं करना। आप स्वयं अपने आप को सर्टिफाई करने वाले हैं। आपने जो कार्य अच्छा किया तो उसके लिए आपकी आत्मा आपको सर्टिफिकेट दे रही है, तो आप अपने आप को खूब पीठ थपथपाइए, आप खुद अपने आप को खूब क्रेडिट दीजिए, आप अपने आप को खूब आशीर्वाद दीजिए, खुद ही खुद को आशीर्वाद। जैसे दूसरों से लेने जाते हैं ना आशीर्वाद, गुरुजनों से, मंदिर में, ऐसे आप अपने आप को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो दूसरे हमारी प्रशंसा करें या ना करें ये अपने हाथ में नहीं है। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं उसके लिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि वहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के ऊपर ही हमारा अधिकार है, उसका फल क्या देगा संसार या प्रकृति, वो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए संघर्ष क्यों? तो इसलिए आप अपना कार्य करते जाएं, भला करते जाएं। और देखो, भला करते हुए अगर ये भाव मन में आता है कि मैं इतना भला कर रहा हूं तो लोग कम से कम मुझे अच्छा कहें, और इतना भी नहीं है, अगर लोगों के पास अच्छा कहने के लिए कोई शब्द नहीं है तो कम से कम मेरे को क्रिटिसाइज तो ना करें, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं। ये भावना अपने आप में हमारी उस सेवा की क्वालिटी को डाउन कर देती है। हम सेवा कार्य क्यों करें, हम अच्छे कार्य क्यों करें? क्योंकि अच्छे कार्य अच्छे लोगों का द्वारा ही होते हैं, अच्छे लोगों का कर्तव्य कर्म है, इसलिए वो अच्छे कार्य करते हैं। तो अपने जो कर्तव्य कर्म है उसमें हम किसी से भी कोई सर्टिफिकेट लेने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको कुछ थोड़ा अन्न जल खिलाएं, तभी तो ये
जिंदा रहेगा। तो ये हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य कर्म है। जैसे इसको सुबह सुबह हम इसका मलमूत्र विसर्जन करके स्नान करा के इसको शुद्ध करते हैं, तो ये हमारा इस शरीर के प्रति कर्तव्य कर्म है। तो ये कर्तव्य कर्म करके क्या कभी ऐसे मन में आता है कि आज मैंने स्नान किया तो कम से कम लोग ये कहें कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया, स्नान कर लिया? ऐसे मन में आता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं आता है। आपको लगता है करना ही था, मेरा कर्तव्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात। कभी आप ब्रश करके दांत साफ करके मन में ये आता है कि सारे परिवार के लोग मेरी प्रशंसा करें कि देखो इसने दांत साफ कर लिए? तो ऐसे ही क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप जागरूक हैं, क्योंकि आप एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि आप अपने उन ऋषियों के अनुयायी हैं, इसलिए आपको अच्छा काम करना ही चाहिए। तो आप एक तरफ से करते ही जाइए अच्छा कार्य। लोग आपको अच्छा मान रहे हैं या नहीं मान रहे, उधर देखना ही नहीं है। क्योंकि 2-3 प्रश्न इसी से संबंधित हैं, इसलिए मैं कह रही हूं। एक बार ऐसे हुआ कि एक पर्वत की बहुत ऊंची चोटी के ऊपर अमृत का कलश रखा हुआ था, और उस अमृत के कलश को जो लाएगा और उसमें से 1-2 घूंट जो पी लेगा, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। ना वो मरेगा, ना उसको जरा आएगी, ना बुढ़ापा आएगा। तो एंटी एजिंग के ऊपर तो दुनिया मर रही है आजकल। तो वहां पर उस कलश को लेने के लिए जितने भी लोग गए, जितने भी लोगों ने कोशिश की, तो वो रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाते थे, कोई भी शिखर तक पहुंचा ही नहीं। तो एक बार वर्षों के बाद, वर्षों क्या सदियों के बाद, एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया और वो उस कलश को लेकर के आ गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सब लोगों को। तो मीडिया वाले अपना वो लेकर के माइक पहुंच गए उसके पास कि बताओ आप वहां तक पहुंचे कैसे। इधर उधर से लोग जब कुछ चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, आपके ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, तो उस समय आपको कैसे लग रहा था? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं ना तो सुन सकता हूं और ना बोल सकता हूं। वो गूंगा भी था और बहरा भी था। तो इस संसार के प्रति कान होते हुए भी बहरे बन जाइए, और जुबान होते हुए भी गूंगा जो बन जाता है, वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कोई लोग आपको बहुत प्रशंसा करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा रिस्की है प्रशंसा को सुनना। क्योंकि जो व्यक्ति प्रशंसा सुन के खुश होता है, निश्चित रूप से वो निंदा को सुन के दुखी होने ही वाला है। इसलिए प्रैक्टिस प्रशंसा में कीजिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करते हैं ना, तो समझ लो वो अपने हृदय के भावों को, अपने दृष्टिकोण को आपके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप वैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप अपने आप को न्यूट्रल रखें उस समय न्यूट्रल रख लेंगे यदि, या फिर आप उस प्रशंसा को अपने गुरु को समर्पित कर सकते हैं, भगवान को समर्पित कर सकते हैं कि जिन गुणों की ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वो गुण तो मेरे माता पिता ने मुझे दिए, मेरे गुरुजनों ने दिए, ये तो भगवान की असीम कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो ऐसा करने से फिर व्यक्ति उनको समर्पित कर देता है और खुद बच जाता है। तो गूंगा बहरा बनना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आपका ध्येय लोगों को प्रसन्न करना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य लोगों को तृप्त करना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा को और अपने गुरु को तृप्त करने का है। तो बस जिस कर्म से हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारे गुरु क्योंकि सामान्य मनुष्य नहीं होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने दिव्य शक्तियां अर्जित की हुई होती हैं,
तो इसलिए गुरु की तृप्ति या भगवान की तृप्ति एक जैसी ही है। तो बस वो यदि तृप्त हैं, वो उनकी दृष्टि में यदि हम ठीक हैं और अपनी आत्मा की दृष्टि में यदि हम ठीक हैं, शास्त्र की दृष्टि से यदि हम ठीक हैं, तो फिर कुछ बेचारे भोले भाले लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, वो कभी कभी समझ जाएंगे। नहीं भी समझेंगे तो अपनी कोई हानि नहीं है, उन्हीं की हानि है ये। अनिल जी ने प्रश्न किया है, मेरे परिवार में भतीजी की शादी 1 वर्ष हुआ था और वो टूटने के कगार पे आ गई शादी। मैंने लड़के के घर पर जाकर एक बार मसला सुलझाने का प्रयास किया, वो भी भाई और भाभी की सहमति से, लेकिन अब वे मुझे ही कारण बता रहे हैं, तो इससे बड़ा तनाव हो रहा है। तो अनिल जी, आपने अपना फर्ज निभाया है और उसके बाद अब भगवान आपको, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। आप भले हैं इसलिए तो आपने इस भले काम के लिए प्रयास किया, लेकिन भले होते हुए भी सहन शक्ति में थोड़ी सी अभी कमी है, गुंजाइश है, अभी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान आपको ऐसा पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर तूफानों का कोई असर नहीं होता है। अनिल जी ने प्रश्न किया है, मेरे परिवार में भतीजी की शादी 1 वर्ष हुआ था और वो टूटने के कगार पे आ गई शादी। मैंने लड़के के घर पर जाकर एक बार मसला सुलझाने का प्रयास किया, वो भी भाई और भाभी की सहमति से, लेकिन अब वे मुझे ही कारण बता रहे हैं, तो इससे बड़ा तनाव हो रहा है। तो अनिल जी, आपने अपना फर्ज निभाया है और उसके बाद अब भगवान आपको, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। आप भले हैं इसलिए तो आपने इस भले काम के लिए प्रयास किया, लेकिन भले होते हुए भी सहन शक्ति में थोड़ी सी अभी कमी है, गुंजाइश है, अभी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान आपको ऐसा पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर तूफानों का कोई असर नहीं होता है। जब तूफान आते हैं तो पर्वत वैसे ही खड़ा रहता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो तूफान चट्टानों से टकरा करके आगे निकल जाता है, और जो खोखले वृक्ष होते हैं वो तूफान से उखड़ जाते हैं। तो भगवान आपको ऐसा खोखला वृक्ष नहीं बनाना चाहता, ऐसे आपकी जड़ें छिछली हों ऐसे भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान आपसे बहुत प्रीति करते हैं और भगवान चाहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने, तो इसलिए वो आपको मजबूत बनाने के लिए आपके भाई भाभी को निमित्त बना रहे हैं। तो आप इससे निश्चिंत रहें, आपने जो किया उसको आपकी आत्मा जानती है और आपके परमात्मा भी जानते हैं, इसलिए परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा आपके लिए। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। आपने बीज यदि मधुर बोया है तो परिणाम उसका फल मधुर ही आएगा, आप चिंता ना करें। अगला प्रश्न है रश्मि जी का कि आपने बताया कि भावनाएं, दूसरे को अच्छी भावना भेजना, तो हमें लगता है कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं उनके प्रति हम अच्छी भावना कैसे भेजें? बहुत व्यावहारिक प्रश्न है। तो धन्यवाद रश्मि जी, क्योंकि प्रश्न मैंने कल भी कहा था, ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है। प्रारंभ में व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नाटक कर रही हूँ या नाटक कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे को कष्ट दिया उसके प्रति अच्छी भावनाएं कैसे भेज सकते हैं? ये तो हो सकता है कि हम उसके प्रति बुरा भाव ना रखें, इतना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अच्छा सोचें ये तो बड़ा कठिन है। तो रश्मि जी, कठिन काम करने के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो अब आप देख लीजिए, गुफा में से बहुत सारे पत्थर लाए जाते हैं शिल्पकार के द्वारा,
फिर शिल्पी उसमें हथौड़ी मार मार के उनको घड़ना शुरू करता है। कुछ पत्थर टूट जाते हैं तो फेंक देता है, ऐसे सीढ़ी आदि पे लग जाते हैं फिर वो, जिन पे सब पैर टिका टिका के चलते हैं सारी जिंदगी। और कुछ पत्थर होते हैं जो बड़े सहनशील होते हैं, और जब वो पूरे चोट सहन कर लेते हैं, शिल्पी की हथौड़ी छीनी सब चोट सहन कर लेते हैं, तो फिर वो कहीं राम लला बन जाते हैं, कहीं कृष्ण लला बन जाते हैं, कहीं सीता सावित्री माता बन जाती हैं, कहीं दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बन जाती है, और फिर मंदिर में उसको रख करके पूजा जाता है। तो इसलिए क्योंकि हमें उस व्यक्ति के लिए हम अच्छी भावना नहीं उठा रहे हैं जिसने हमारे प्रति बुरा किया, हम अपने लिए अच्छी भावना उठा रहे हैं, हमारा बेनिफिट है उसमें। आपका कोई सोने का सिक्का कीचड़ में यदि गिर जाए तो आप कीचड़ में हाथ डाल के उसको बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? आप कहेंगे कि कीचड़ में हाथ सन गया तो दोबारा धो लेंगे, लेकिन सोना है इसलिए निकालेंगे हम, तो वहां आप कीचड़ की परवाह नहीं करेंगे। आप मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका कोई प्रिय व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको हार्ट अटैक आया है, और जब आप जा रहे हैं तो वहां रास्ते में कोई आपकी गाड़ी के ऊपर कीचड़ डाल देता है या गोबर डाल देता है, तो आप क्या करेंगे? पहले कार से उतर करके उस व्यक्ति से निपटेंगे कि पहले तेरे से निपट लेता हूँ, बापू को या माँ को तो बाद में दिखाएंगे, ऐसा करेंगे क्या आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि इसको बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपने माता या पिता को हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ऐसे ही हमारे लिए हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय उन लोगों को उनके किए हुए कर्म का दंड देना या फल देना, ये हमारा काम नहीं है। जिसने हमारे प्रति अच्छा नहीं किया उसके प्रति अच्छी भावना हम इसलिए उठाना चाहते हैं ताकि हमारे अंतःकरण में कोई द्वेष पैदा ना हो, कोई बदले की भावना, रिवेंज की भावना पैदा ना हो, हमारे मन में कोई ईर्ष्या पैदा ना हो। क्यों? जब जब हमारे मन में घृणा का भाव पैदा होता है, बदले का भाव पैदा होता है, द्वेष का भाव पैदा होता है, ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, तो हमारी बॉडी में जो मेन 8-9 ग्लैंड्स हैं, कल परसों में लूंगी उसको, वो उनसे विषैले स्राव उत्पन्न हो जाते हैं। वो अपने अमृत के स्राव को छोड़ करके विपरीत विष के स्राव निकालना शुरू कर देती हैं वो ग्लैंड्स, और फिर वो जो विषैले स्राव हैं वो हमारे ब्लड के साथ, हमारी इमोशंस के साथ मिल करके हमारे को ऑटोइम्यून डिजीज हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, सिर में माइग्रेन पेन हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, हमारी सारी इंद्रियों की शक्ति को वीक कर देते हैं। और शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। आप अपने मन में अभी किसी योगी, ऋषि, संत, महात्मा, किसी ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्मरण करें, विचार उठाएं। महात्मा बुद्ध, सीता माता, भगवान महावीर, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, कोई भी व्यक्ति, तो आपके मन में एक अलग प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। और आप किसी ऐसे कामुक चित्र को देखें, अलग प्रकार का रिएक्शन होता है। तो हम, जिसने हमारा बुरा किया, उसको जब हम कहते हैं कि ठीक है भाई, तूने मेरे प्रति ये जो बुरा किया है, हो सकता है जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, हो सकता है कि कभी तेरे प्रति हमारे से कोई त्रुटि हुई हो, तो तूने अपना बदला ले लिया, अब तू अपने स्थान पे, हम अपने स्थान पे, अब हम आपके प्रति एक भी दुर्भाव नहीं भेजेंगे। और जब वो आप कहेंगे हम तो नहीं भेज रहे, पर वो तो भेज रहे हैं हमारे प्रति, उसके लिए आप अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना के रखें। रामचरितमानस में लंका कांड में एक वो आता है,
विजय रथ, जिसको श्रद्धेय गुरुदेव बहुत बार सुबह सुबह गवाते हैं, तो उसमें एक पंक्ति आती है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय ना दूजा। विभीषण जब कहते हैं ना राम जी से, आपके पास तो रथ नहीं है, रावण के पास तो कितना सुंदर रथ है, तो आप कैसे इस वीर को जीत पाएंगे? तो कहते हैं भाई, जीतने वाला ये रथ नहीं है जो रावण के पास है, जीतने वाला रथ तो कुछ और ही होता है। तो फिर वो बताते हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, कि उस रथ के जो चक्र हैं वो है शौर्य धैर्य। तो पूरा एक विजय रथ है। उन्होंने बहुत सुंदर वहां पर गाया है तुलसीदास जी ने। तो उसमें कवच क्या है उस योद्धा का? कवच अभेद, अभेद माने जिस कवच को भेदा नहीं जा सकता, जिसमें से गोली जा नहीं सकती अंदर, तीर अंदर जा नहीं सकता, गोली प्रूफ, तीर प्रूफ, वो कवच कौन सा है? अभेद विप्र गुरु पूजा। मैंने विप्रों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की और गुरुजनों की, माता पिता की मैंने पूजा की है, तो इसलिए कोई भी शत्रु मेरे को तीर नहीं मार सकता है। तो ऐसा अपना कवच बना करके रखें। दूसरे जब हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तो हम उसको रिसीव ना करें, और हमारी तरफ से हम नेगेटिव इसलिए नहीं भेजेंगे कि हमारे अंदर नेगेटिव है ही नहीं। तो उसको अपने अंदर से समाप्त करने के लिए हमें ये अभ्यास करना है। उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम। आपके मन में ये आता है कि उसने जब बुरा किया है तो मैं उसके प्रति अच्छा कैसे सोचूं? उसने बुरा किया, उसका फल भगवान उसको देगा। हम इसलिए अच्छा सोचें ताकि हम अच्छे बने। तो इसलिए, और अभ्यास तो देखो इसका करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है कि मैंने बताया और आप तुरंत वैसा करने लग जाएं। तो ये तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि देखो, जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, हमारे शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की, प्राण की, उस शक्ति से यदि हमें दिव्यता का दर्शन होता तो अब तक तो हमको साक्षात्कार हो ही जाता। अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ दिव्य शक्तियों का। इसका मतलब है कि हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा। हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, शरीर को, आत्मा को परिष्कृत करना पड़ेगा। वो तो मिली ही हुई हैं, दिव्य शक्तियां तो हमेशा उपलब्ध ही हैं, लेकिन उसके बीच में जो बाधाएं हैं उसको हटाने का जो प्रयास है उसी का नाम अभ्यास है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे आज। अभ्यास और वैराग्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके आगे प्रश्न है, मंजू जी ने पूछा है, ये जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, सही भी नहीं हो, लेकिन लोगों की नज़रों में वह आदमी दोषी है, उस आदमी का जीना कठिन हो जाता है, तनाव और डिप्रेशन में चला जाता है। तो शायद ये मंजू जी ऐसे पूछना चाहती हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि जिसमें हम दोषी नहीं थे, लेकिन लोग हमें दोषी मान लेते हैं, लोगों की दृष्टि में हम दोषी हो जाते हैं, तो उस समय बहुत तनाव होता है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में ना, एक गांव से बाहर एक पहाड़ी के ऊपर एक सन्यासी महात्मा रहते थे, और उस गांव में एक युवती रहती थी, और उनके माता पिता उस सन्यासी महात्मा के पास आते जाते रहते थे, बहुत भक्त थे उनके। और उस युवती को किसी युवक के साथ प्रेम हो गया, और वो रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि वो गर्भवती हो गई, और वो इतना लंबा चला कि वो 8वां 9वां महीना, मतलब वो बच्चा पैदा हो गया उसको। तब तक उसके माता पिता को भी नहीं पता लगा। तो जब वो पैदा हो गया तो माता पिता ने उसको डराते धमकाते हुए पूछा कि बताओ ये बच्चा किसका है। तो वो अपने प्रेमी को तो बचाना चाहती थी, तो उसने कहा किसका नाम लूं? तो उसने उस महात्मा जी का नाम ले दिया कि ये तो वो महात्मा जी का बच्चा है। अब सारे गांव के लोग डंडे लेकर के, लाठी लेकर के महात्मा जी के पास गए कि तुम तो बड़े पाखंडी निकले, हम तो आपको भगवान की तरह पूजते थे और आपने ये किया। तो वो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने कहा अच्छा,
ऐसा है क्या? तो वो बोले ऐसा नहीं है, अब इस बच्चे को आप ही संभालो, ये आपका ही है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो वो उसको वहां रख करके आ गए उसके मंदिर के बाहर, और सारा गांव आ गया। और अगले दिन से महात्मा जी का दूध, खाना पीना जो भी ले जाते थे गांव वाले सब बंद, और वो बड़े सहज भाव से उस बच्चे का लालन पालन करने में लग गई। 6 महीने बीते, 1 वर्ष बीत गया। अब वो जो लड़की है ना, उसके अंदर से इतना ज्यादा उसको परेशानी हो रही कि मैंने इतने बड़े संत को ब्लेम कर दिया, और मुझे तो पता है ये बच्चा किसका था। तो ऐसे करते करते कम से कम 1 साल के बाद उस लड़की से रहा नहीं गया। वो बहुत जोर जोर से विलाप करके एक दिन अपने माता पिता को कहने लगी कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, वास्तव में तो ये बच्चा महात्मा जी का नहीं फलां व्यक्ति का था। तो वो फिर सारे गांव को पता लगा, तो सारा गांव बहुत पश्चाताप करने लगा, रोने लगा कि ये क्या पाप करवा दिया तुमने हमारे से। तो वो फिर इकट्ठे होकर के वो महात्मा जी के पास गई, दंडवत प्रणाम करने लगे, रोने लगे, महात्मा जी हमारे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो आज इस लड़की ने बताया कि ये तो आपका बच्चा नहीं किसी और का है। तो महात्मा जी बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो ले जाओ। मतलब ना उन्होंने ब्लेम करते समय कोई अतिरिक्त रिएक्ट किया, और ना उनको वापस जब उनको सत्य का पता लगा तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो लोगों की नजर जो है ना, उसको ठीक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम दोषी नहीं है, फिर भी लोग दोषी मान रहे हैं। तो आप उधर देखो ना, दृष्टि इधर क्यों रखते हो? एक दृष्टि, 2 दृष्टि तो कम से कम ऐसी हैं जो बिल्कुल सत्य जानती हैं कि सत्य क्या है इसके पीछे। एक दृष्टि आपकी और एक परमात्मा की। यदि 2 सत्य जानते हैं तो फिर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फल देने वाला वो है और करने वाले हम हैं। तो यदि त्रुटि हुई है तो हम राजी हैं, उसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि त्रुटि नहीं हुई है तो वो फल कभी भी नहीं आएगा, चाहे सारा जमाना विरोधी क्यों ना हो जाए। और ये हमने महापुरुषों के जीवन में भी देखा है। तो देखो सारी समस्याएं यहाँ से पैदा होती हैं, सिर से, और सारे समाधान भी यहीं होते हैं, सिर में ही होते हैं। ये समस्या कहाँ से पैदा होती है? विचार से। जो आपने यहाँ पर समस्याएं लिखी हैं, इन समस्याओं के होते हुए भी आपको कभी कभी नींद नहीं आती है। जैसे 10, 11, 12 बज गए, 1 बज गया, तब कहीं जाके आपको नींद आई, 1 से 3 बजे तक आई या 4 बजे तक आई, केवल 3 घंटा। 4 बजे फिर आंखें खुल गई। तो मैं आपसे पूछती हूं कि 1 से 4 के बीच में जब आपको गहरी नींद आ गई 2 या 3 घंटे के लिए, उस समय भी आप परेशान थे क्या? तो नहीं, उस समय तो परेशान नहीं थे, पता ही नहीं उस समय तो उस समय भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, वो ही घर था, वो ही लोग थे, वो ही संसार था। तो 3 घंटे के लिए सारी समस्याएं क्यों समाप्त हो गई थी? चाहे घर में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, लेकिन जब व्यक्ति को गहरी नींद लग जाती है, उतनी देर के लिए वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं बदला था, बस एक ही चीज बदली थी, गहरी नींद के समय आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा था। तो इससे ये पता लगा कि हमारी सब समस्याओं का कारण हमारा नेगेटिव विचार ही है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन की, अपने योग की शुरुआत विचार से ही की। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बोले सब समस्याओं का एक समाधान है योग। अब आप संसार में शारीरिक समस्याओं के बारे में विचार कर लीजिए। किसी व्यक्ति को माइग्रेन है, किसी के कान में मवाद आती है, किसी की आंख ठीक नहीं है, किसी का नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, उसको नजला है, किसी के गले में टॉन्सिल है, गांठ है, किसी के पेट में, घुटने में, अनेक अनेक रोग हैं और उनके अनेक अनेक ही डॉक्टर हैं। यद्यपि पहले ऐसे नहीं होता था, गांव में कोई एक हकीम होता था, वो सबके रोगों को ठीक कर दिया करता था। या तो कहीं मंदिर में कोई धूना लगा के कोई सन्यासी महात्मा रहते थे, वो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बता देते थे,
उपदेश दे देते थे, उसी से लोग ठीक हो जाते थे। ना इतने हॉस्पिटल्स थे, ना इतनी दवाइयाँ थी और ना इतने डॉक्टर थे। अभी तो कान का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, गले का अलग, पहले तो तीनों का एक ही होता था, अब अलग अलग हो गया। आँख का अलग, और हो सकता है थोड़े दिन में बाईं आँख का और दाईं आँख का अलग हो जाए। सिर दर्द का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, सब अंगों के अलग अलग डॉक्टर हैं। लेकिन योग एक ऐसा डॉक्टर है जो अकेला ही सब बीमारियों को ठीक कर देता है। और ये इसका प्रत्यक्ष आप योगग्राम और निरामय में देखते हैं। जो भी लोग अपने यहाँ आते हैं, महाराज जी उनको योग करवाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो योग ही एकमात्र समाधान है शारीरिक रोगों का और मानसिक रोगों का भी। और योग क्या है? तो कहा योगस् चित्त वृत्ति निरोध। योग की शुरुआत होती है कि पहले आप अपने एक्स्ट्रा विचारों को हटाइए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है जो महर्षि पतंजलि जी ने छोटे से सूत्र में लिख दी है। आप जब बीमार होते हैं तो लोग आपको कुछ कहते हैं, ऐसा मत खाइए, ये खाना खाइए, घर में इन चीज़ों को हटा दीजिए, सिरहाना इधर कीजिए, पैर इधर कीजिए, कितने सारे निर्देशन होते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आप सबसे पहले बीमार हैं तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को हटाइए, नकारात्मक विचारों को हटाइए, क्योंकि विचार का और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। आयुर्वेद में तो माना ही ऐसे जाता है कि सारे के सारे रोग प्रज्ञा अपराध से होते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि हमारा ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, फिजिकल बॉडी, ये तो 1% है। 99% तो केवल एनर्जी है हमारे अस्तित्व में। तो हम 99 के ऊपर यदि वर्क करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये 1% वाला तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी तो कहते हैं कि आप योग की शुरुआत या ऊर्ध्व आरोहण की शुरुआत विचार से कीजिए, क्योंकि सारी समस्याओं का आधार ये है सिर, और सारे समाधान का आधार भी यही है। टूटे फूटे मन से, हताश मन से, निराश मन से, खंडित मन से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। एक हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, हरियाणा में रहते थे। इस सदी के बहुत बड़े संत थे और ऋषि थे। तो वो कहते थे व्यक्ति का मन पावन तरंगित होना चाहिए। 2 विशेषण लगाते थे, पावन भी होना चाहिए, पावन मतलब पवित्र जैसे कि बच्चे का होता है, और तरंगित। और ये हम सब वहीं से निकले हैं। हम सब कभी छोटे बच्चे थे। आप याद कीजिए, जब आप 8-10 साल के थे, उस समय बाहर गांव में घूमते थे, कहीं ठोकर लग जाती थी, खून बह जाता था, और वहाँ कोई दवाई नहीं थी, ऐसी मिट्टी डाल लेते थे उसके ऊपर, या तो कहीं अपने कपड़े को फाड़ के पानी में भिगो के वहीं पट्टी बांध लेते थे, हल्दी डाल देते थे, फिर भूल भी जाते थे, कहीं पैर में कांटा चुभ जाता था, कहीं कंकड़ लग जाते थे, कभी कभी स्कूल में जाके मास्टर जी बहुत जोर से कान मरोड़ देते थे, कभी कभी हाथ पे डंडे मार के पिटाई कर देते थे, फिर घर में आते थे तो दादाजी या नाना जी या माता जी या पिताजी पिटाई कर देते थे। और वो सारे इतने सारे अप्रसन्नताओं को, मिस हैपनिंग्स को लेके भी हम रात को बड़े आराम से सो जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका क्या कारण था? आज भी तो वही हैं हम। आज क्यों हमें छोटी छोटी बातें पिंच हो जाती हैं, और उस समय क्यों हम इतने बड़े बड़े पिटाई को और दंड को भी सहन करके थोड़ी देर रो लेते थे, दुखी होते थे, अगले क्षण फिर खेल में लग जाते थे। हम वही हैं। लेकिन अब हमारे अंदर वो वाले जो केमिकल्स निकलते थे, वो निकलना बंद हो गया। जो ये प्रश्न पूछ रही है ना बहनें, तो इसमें जैसे मैं साइंस की दृष्टि से आपको बताऊं, तो हमारे अंदर 2 केमिकल्स की ज्यादा कमी आ गई। एक सीरोटोनिन और दूसरा एंडोर्फिन्स।
और तीसरा ऑक्सीटोसिन। ये 3 केमिकल हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है एक प्रेम की भावना, एक लव केमिकल इसको कह सकते हैं। जैसे आज जिन बहनों ने दान किया, स्माइल की, किसी के लिए अच्छा सोचा, तो उससे तुरंत हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है, ऑक्सीटोसिन पैदा होकर के ये एक लव का, प्रेम का, उदारता का केमिकल है। और ये तब पैदा होता है जब हम दूसरे को खूब देते हैं। हमारे अंदर एक लव का ट्रेजर है और वो बंद पड़ा हुआ है, उसको अभी हमने ढक्कन उघाड़ा ही नहीं है। उपनिषदों में कहा है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। एक हिरण्यमय पात्र है, सोने का घड़ा है और वो ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं, वो सत्य है उस घड़े के अंदर, उसका मुंह ढका हुआ है। तो वहां पर उन्होंने कहा है, हे पूषण अपवृणु, पूषण मतलब पोषण करने वाले, भगवान को संबोधन किया है, हे प्रभु आप उसका ढक्कन हटा दीजिए ताकि हम सत्य से, अमरत्व से परिचित हो जाएं। तो ऐसे हमारे अंदर भी जन्म जन्मांतरों से हमने अपने प्रेम का जो वो था, कोश था, तजोरी थी, ट्रेजर था, उसको हमने बंद किया हुआ, हमें पता ही नहीं है। हम दूसरे व्यक्तियों से वो चीज मांगते रहते हैं। जब आप किसी संत के पास जाते हैं, ऋषि के पास जाते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या आपके परिवार में कोई आपका ऐसा मित्र है, या आपका पति है, या किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है। जब वो आपके पास होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब वो चले जाते हैं हमारे पास से तो हम बोलते हैं मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ या बहुत मिस कर रही हूँ, और हम सैडिश हो जाते हैं, उस समय उदास हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति के कारण हमारे को ये तनाव हो रहा है, मैं उसको याद कर रहा हूँ, उसको मिस कर रहा हूँ। आप उस व्यक्ति को मिस नहीं कर रहे, उस व्यक्ति का ऑक्सीटोसिन बहुत हाई लेवल का था, वो आपको प्यार दे रहा था, और बाहर के आलंबन से, उसके प्यार वाले आलंबन से आपके अंदर वाला जो प्रेम था वो उद्घाटित हो रहा था। आपके अंदर भी वो केमिकल्स निकल रहे थे ऑक्सीटोसिन वाले। अब जैसे ही वो व्यक्ति गया तो वो निकलना बंद हो गया, इसलिए आप सैडिश हो गए, इसलिए आप तनाव युक्त हो गए। तो आपको फिर आप क्या करते हैं, चलो वो चला गया तो अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को आलंबन बनाता हूँ या बनाती हूँ। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना शुरू करते हैं, फिर वो भी चला जाता है। तो ऐसे जिंदगी भर व्यक्ति अपने दोस्त बदलता रहता है, रिश्ते बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है, भोजन बदलता रहता है कि मैं उस होटल में जाके भोजन करूं तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। उसमें भोजन से प्रसन्नता नहीं मिल रही, आपने एक ट्रिगर कर लिया अपने माइंड को उसके साथ कि जब आप वैसा खाएंगे तब आपके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल निकलेगा, और जब आप वो नहीं खाएंगे तब आप उसको मिस करेंगे।